नोट जिहाद में कहीं आपने कोई ऐसा वीडियो देखा जहां तावड़े जी खुद नोट बांटते दिखे हों? हाँ, बैग मिला है, कुछ गड्डियां मिली हैं, लेकिन जहां 5 करोड़ कहा जा रहा है वहां सब लगभग 9.5 लाख रुपए निकल रहे हैं। सच्चाई क्या है, मामला क्या है, क्यों इतनी सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं और ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? नाविका जी नमस्ते। देखिए, विषय ऐसा है कि मुंबई से करीब 40 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसे कहते हैं वसई विरार। वहाँ की एक लोकल पार्टी है जिसको कहते हैं बहुजन विकास अघाड़ी। उसके टोटल 3 विधायक हैं, 2 विधायक पिता पुत्र स्वयं हैं। आज सुबह पिता पुत्र मतलब हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर ने एक होटल है वहाँ पर हाईवे से करीब 8 किलोमीटर अंदर वसई विरार रेलवे स्टेशन के पास विवांता वहाँ पर वो दोनों गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। वहाँ उन्होंने विनोद तावड़े जी को एक प्रकार से जो कथित रूप से वो कह रहे हैं कि हमने पकड़ा कि वो पैसे बांट रहे हैं। जब मीडिया ने पूछा हितेंद्र ठाकुर जी से कि आप कैसे कह रहे हैं कि पैसे बांट रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी के एक बड़े नेता का फोन आया था मुंबई से, क्योंकि हम लोग 2022 में विधान परिषद और राज्यसभा की सीटों के लिए बीजेपी को मतदान किए थे, तो हमारे उनसे अच्छे संबंध रहे। तो एक बड़े नेता का फोन आया कि विनोद तावड़े 5 करोड़ रुपया ली विवांता होटल में बांट रहे हैं, पकड़ सकिए तो जाके पकड़ लीजिए। हम लोग आए, उनके बैग से एक डायरी मिली जिसमें हर नाम के आगे लिखा है 300 के, 500 के, 800 के, और कुछ कैश मिले हैं करीबन 9,93,000 रुपए, जो रिकॉर्ड में आ गए हैं, जो एफआईआर में भी दर्ज हैं। अब आप बताइए इसमें हम क्या कह रहे हैं? हम तो वही कह रहे हैं जो एक चुने हुए विधायक हितेंद्र ठाकुर और क्षितिज ठाकुर पिछले 10-10, 15-15 वर्षों से वहां विधायक रहे, उन्होंने पकड़ा है, उन्होंने कहा है, हमने आपके माध्यम से देखा तो एज अ विपक्ष होने के नाते हमने प्रतिक्रिया दी कि अगर लोकतंत्र में ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है, कैश फॉर वोट नहीं होना चाहिए, पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। वोटर के पास जाकर अपने मुद्दे बताइए, विकास की बात करिए, अपना मैनिफेस्टो बताइए, न कि उनको पैसे का लालच दीजिए। तो ये बड़ा आरोप है ये, और शहजाद पूनावाला इसका जवाब तो आज जनता को बनता है। ये नोट जिहाद हो रहा है क्या महाराष्ट्र में? आज पूरी तरह से सफाई बीजेपी की ओर से। देखिए आनंद दुबे जी, नोट जिहाद की बात करें, ये बिल्कुल उपयुक्त है। नोटों का तो संबंध हमने झारखंड में देखा कि 350 करोड़ रुपए धीरज साहू, क्योंकि झारखंड का चुनाव भी चल रहा है, उनके तो घर से बरामद हुए। तो नोट का खेल कौन करता है ये तो हमें पता ही है। और आजकल जिस कंपनी में उद्धव ठाकरे और उनके साथी रहते हैं, कोई मुफ्ती सलमान के साथ रहता है, कोई सज्जाद नोमानी के साथ है, तो जिहाद का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस वोट जिहाद का इन्होंने ले ही लिया है। अब कुल मिलाकर बात क्या है, पहले मैं टेक्निकल बात को एड्रेस करना चाहता हूँ। सुबह जब ये दोपहर को स्टोरी आई तो कहा कि बोरी में पैसे आए, ये सुप्रिया श्रीनेत्र ने बोला। बोरी की तस्वीर, बोरी का सीसीटीवी फुटेज आया नहीं। फिर दोपहर के बाद शाम होने लगी तो आनंद जी और प्रियंका चतुर्वेदी जी जैसे लोगों ने कहा कि बैग में पैसा आया, हम तो कुछ बोल नहीं रहे। हितेंद्र ठाकुर जी ने आरोप लगाया है, बैग की भी कोई तस्वीर आई नहीं। और अंत होते होते अब 5 करोड़ का आरोप 9 लाख का आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 5 करोड़ अगर बोरी में आए या बैग में आए तो वो कहाँ है भाई? वो अदृश्य हो गए क्या? पहली बात। दूसरी बात, जो दिख रहा है घर में 350 करोड़ रुपए, उसको तो कभी भ्रष्टाचारी आपने कहा नहीं। तीसरी बात, ये आरोप लगाया क्यों जा रहा है? आरोप इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ध्यान भटकाना है उस मुलाकात से जिसके लिए तो तस्वीर और एविडेंस है। ये एविडेंस है कि अबू आजमी मिले थे इस मुफ्ती सलमान से जो कहता है गजवाए हिंद होना चाहिए। नोमानी से मिले थे एमबीए के प्रत्याशी फहाद अहमद, उसका प्रूफ है कि ये शरिया और वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये रेवांत रेड्डी ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए। तो इसीलिए आज एमवीए मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी जो है वो इस पर जवाब नहीं देना चाहता। और मैं तो कहूंगा कि आनंद जी, आपका नाम अंजुमन कर लो, आप अंजुमन नाम रखो कि आप ये मुल्ला वोट बैंक अघाड़ी को कुछ बोल नहीं पा रहे। गजवाए हिंद बनाने की बात हो रही है। शहजाद पूनावाला जी, कौन किससे मिल रहा है, किसका सपोर्ट ले रहा है, ये पूरे चुनाव में हमने सुना। आप कह रहे हैं 5 करोड़ नहीं 9.5 लाख मिले, तो 9.5 लाख तो मिले हैं ना, वो भी तो नोट होते हैं ना, वो भी तो अगर वहां से मिल रहे हैं तो गलत है, उसका जवाब तो दे दीजिए। मैं इसका जवाब देता हूँ नाविका जी, मैं इसका जवाब देता हूँ।
ये देखिए, मुझे तहसीन के 50,000 रुपए मिले तहसीन के। नहीं नाविका जी, मुझे मिले ही तहसीन के पैसे। अब आप मान लेंगी? नहीं मानेंगे ना। किसके पैसे वो पता करने दीजिए। हम तो बोल रहे कि जांच हो जाए, पर अपना टॉयलेट बॉक्स कौन छुपा रहा था? उद्धव ठाकरे। और मैं उद्धव ठाकरे जी से पूछ रहा हूँ, प्रूफ है मुफ्ती सलमान का, और वो कह रहे गजवा एक चाहिए, उस पर बोलकर दिखाइए। उद्धव भाईजान कुछ नहीं बोल पाएंगे। उद्धव भाईजान की मजबूरी है। शहजाद पूनावाला, झारखंड में पैसे मिले तो विपक्ष के, आपके यहाँ मिले तो पता नहीं, पता लगा लीजिए। तहसीन पूनावाला जी, बात कुछ जमी या नहीं जमी? मिले। नाविका जी, आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए नाविका जी आपके शो पे आपके शो पे शिरकत करने का मौका मिला, आपका शुक्रगुजार हूँ। आज आप बहुत खुश हैं। आप फूले नहीं समा रहे हैं कि आज बीजेपी फंस गई तो आज तहसीन पूनावाला की दिवाली है। नाविका जी, मैं तो हमेशा ये कह रहा था, ये जो हिंदू मुसलमान हो रहा है हो ही रहा, इसीलिए जो लोग कहते थे नाविका जी बटेगे तो कटेगे, उनको आज बांटेगे तो जीतेगे पे आ गए। सोचिए आप, भाजपा किस पे आ गई। और भारतीय जनता पार्टी जो इस देश की सबसे करप्ट पार्टी है, याद रखो, भंगारू लक्ष्मण जी की पार्टी है ये पार्टी, सबसे भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्ट जनता पार्टी। और वहां पर पैसे का जो बात कर रहे हैं शहजाद जी, ये तहसीन का पैसा क्यों ना। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, पालघर में विनोद तावड़े जी क्या कर रहे थे? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, या फिर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। वहां पे बाजू की कॉन्स्टिट्युएंसी में सुरेश पाडवी जो बीवीए का कैंडिडेट था, उसने अभी अभी चुनाव के कुछ घंटे पहले ही गॉट आउट ऑफ द रेस और वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। वहां पे विनोद तावड़े जी और वो कैंडिडेट विड्रॉ करते बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सोचिए, 2+2 4 नहीं, 2+2 22 हो रहा। बहुत घोटाला है। विनोद जी इसका स्पष्टीकरण करें कि वहां पर क्यों थे? 2+2 यहां 22 हो जाता है, झारखंड में 22 नहीं होता, वहां अरिथमेटिक ठीक चलता है। आनंद दुबे जी, अब नोट जिहाद आपको बहुत समझ में आने लगा है। जिहाद वाला जो मामला है ये आपकी पूरी समझ में आने लग गया है। क्या है ये भाई? ये लास्ट मिनट में जिहाद नोट का हो या वोट का हो? वोट जिहाद ऐसे है नविका जी की हितेंद्र ठाकुर ने एक बात और कही स्पष्ट रूप से कि 5 करोड़ रुपए जो आए थे वो बट गए हैं, जो बच चुके हैं उसको पकड़ लीजिए। तो 5 करोड़ रुपए की जो बोरी हाजी शहजाद भाई ढूंढ रहे हैं ना, वो बोरी बट गई मेरे भाई। अगर वो बोरी पकड़ी जाती तो क्या से क्या हो जाता। तो वो बोरियां रात भर बटी होंगी और सुबह तक बटी होंगी, तब जाकर ये जो 9,93,000 बच गए हैं। और वो डायरी पकड़ी गई, जिस डायरी में पूरा लिखा जोखा है आपके काले कारनामे का, उस पर हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग नोट जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि नोटों की बरसात कर रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए मुद्दे नहीं है, वचननामा नहीं है, कोई कथनी नहीं है। अब बचा है क्या? चंद घंटों का समय। तो कैसे लोगों का एक प्रकार से गुमराह किया जाए, अफवाह फैलाया जाए, पैसे बांटे जाए। लेकिन महाराष्ट्र की जनता बहुत जानकार है, वो सब देख रही है। शहजाद पूनावाला, आपके पास मुद्दे नहीं है, आप अपना कामकाज का रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा सकते क्या? इसीलिए पैसे बांट रहे हैं। और आनंद दुबे जी का एक और आरोप है, वो कह रहे हैं 5 करोड़ थे, बाकी बट गए, रह गए 9.5 लाख। हिसाब दीजिए भाई। देखिए, हम एक सीरियस शो पर, सीरियस चैनल पर बैठे हैं और आप वन ऑफ द बिगेस्ट एंकर्स एंड एडिटर्स हैं इस देश के। मैं आपसे कह रहा हूं, बाकी डिबेट को रोक लीजिए। हर्षवर्धन जी और आप दोनों पत्रकार बैठकर सुप्रिया सुले का आरोप और आनंद दुबे का आरोप, तीनों को एक साथ ले लीजिए। सुप्रिया श्रीनेत का आरोप था कि 5 करोड़ रुपए की गड्डियों के बीच विनोद तावड़े खेल रहे थे और 5 करोड़ रुपए के साथ मिले। अब आनंद दुबे का स्टैंड जो है 840 830 होते होते स्टैंड चेंज हो गया कि नहीं, 5 करोड़ तो बढ़ गए, 9 लाख रुपए बरामद हुए। इनको कैसे मालूम कि 5 करोड़ ही थे? कैसे मालूम कि 10 करोड़ थे? कैसे मालूम कि 15 करोड़ थे? मतलब कि पूरी गेम ये जो थी, ये आनंद दुबे की गेम थी। मतलब आनंद दुबे ने 9 लाख रुपए वहां पर ये पहुंचाए अपने एजेंटों से, और ये आरोप लगाने का सुनियोजित ढंग से प्लानिंग किया। इसके अलावा इनको कैसे पता क्या फिगर है क्या फिगर